चलिए तीसरा छंद डाल लीजिए, कवित्त छंद। आज ही पूरे करना है तो डालिए। चलिए कवित्त छंद डालें। चलिए लिखिए परिभाषा। कवित्त छंद एक वर्णक छंद है। ठीक है, जी आ गया। देखिए वर्णक छंद, जी आपको याद रखना पड़ेगा। कवित्त छंद एक वर्णक छंद है। ठीक है, किस प्रकार का छंद है? तो वर्णक छंद है, जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? मात्रिक छंद पढ़े हैं, और जी आपका वर्णक छंद है, जी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, ये वर्णक छंद है आपका। बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कवित्त छंद किस प्रकार का छंद है। तो ये वर्णक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। इसके चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में में 16-15 वर्णों की यति के साथ कुल 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी शर्त। ये भी आपका पूछा गया था 2024-23 में आया था जी। ठीक है, ध्यान रखना, जी आपका 23 में आया था बोर्ड परीक्षा में, ये आपके 23 में आ चुका है कवित्त छंद। तो कवित्त छंद एक वर्णक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। तो सभी छंदों के चार चरण होते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो दोहा हो, चाहे सोठा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे कवित्त हो, चाहे सवैया, इनके सबके चार चरण हैं। इसकी प्रत्येक चरण में ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें क्या होता है, 16-15 बराबर 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये इसकी शर्त है। इतना भर आप याद कर लेते हैं तो परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, ये एक वर्णक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 वर्णों की यति के साथ, यहां पर क्या होगा, यति होगी। तो यति के साथ कुल कितने वर्ण हो गए? 31 वर्ण हो गए। जो ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि कवित्त के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल 31 वर्ण होते हैं। और एक लाइन और लिखना है, एक वेरी वेरी मोस्ट आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से लिख लेते हैं। इसका दूसरा नाम मनहरण है। मनहरण है जी, बहुत ही मोस्ट आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किस छंद का दूसरा नाम मनहरण है? जी आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो कवित्त छंद का एक दूसरा नाम क्या है? मनहरण है। जी आप लोग बहुत ही ध्यान से इस चीज को आप नोट करेंगे कि कवित्त छंद का दूसरा नाम क्या है? मनहरण है। मन को हरने वाला, जी हमारे मन को हर लेता है। चलिए
तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, कवित्त छंद किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण और देखते हैं। चलिए उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, चलो भाई वर्ण गिने आप लोग, कितने वर्ण हैं, क्योंकि वर्णित छंद है, वर्ण गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए, 16 वर्ण हो गए। ठीक है, आधा अक्षर गिना नहीं जाता है, ध्यान रखना। दूसरी लाइन, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ठीक है, इसमें आपके कितने हो गए, 15 वर्ण हो गए। ठीक है, अब देखिए 16 15 बराबर कितने वर्ण हो गए, 15। इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको, देखिए सेम, सिर्फ ये शब्द बदला हुआ है, रहन वाली की जगह रहाती है, बाकी सेम पूरा का पूरा वही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। फिर कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन वेर खाती थी वे, तीन वेर खाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी कितनी है, 16, और यहाँ कितनी है, 15। 16 15 बराबर कितने वर्ण हो गए, 31 वर्ण हो गए। तो ये आपका उदाहरण है, बिल्कुल सरल उदाहरण है, इससे सरल उदाहरण